Hey guys, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, बहुत मेरे पास सवाल आ रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर हम करियर बनाना चाहें तो हमें किस तरह से उसके अंदर बढ़ सकते हैं, किस तरह से साइबर सिक्योरिटी की तरफ हम जा सकते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे जो है आप अपना करियर जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप जो है साइबर ऑप्स के अंदर जो है बिल्कुल जाके अपना करियर डेवलप कर सके। तो चलिए, साथ साथ में आप लोगों को मैं यहाँ पे इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, फ्यूचर कैसा होने वाला है, सैलरी इनिशियल पैकेज पे जो है आपको क्या मिल सकती है, ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो दोबारा बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, आप लोग जो है समझते ही हैं सारी चीजें, ऐसा हो जाता है। और अगर आप लोग जो है मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप जो है जल्दी से फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है टेक गुरु मंजीत और वहां पे जाके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, देन एंड देयर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, अभी हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। करियर की शुरुआत जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। गाइस देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है और ये इतना आसान नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, इन दैट केस आपको ज्यादा काम करना भी पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली ये उनके लिए नहीं है फील्ड। ये फील्ड आप उन्हीं के लिए है जो नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारा काम करने के लिए तैयार हैं, नई टेक्नोलॉजी को जो है साथ साथ में अपडेट रहने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये फील्ड जो है ये बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, इसके अंदर जो है आपको कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके अंदर आपको काम करना होता है, तो आपको हर टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट रहना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम जो है अपना करियर साइबर सिक्योरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमने डायरेक्टली सिक्योरिटी ज्वाइन करा और काम कर लिया। तो साइबर सिक्योरिटी को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए आप सीसीएनए कर सकते हो, यानी कि बेसिक सीसीएनए के अंदर सिखाया जाता है, आप वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में पता चलेगा, डेटा किस तरह से नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और आपके राउटिंग जो है वो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, एसीएल्स वगैरह कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, यानी कि वहां पे आपको क्या क्या काम होता है, किस तरह से ब्लॉकेज लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट्स किस तरह से लगते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में आपको जो है सबनेटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे अच्छे खासे से पता चल जाता है, स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा खासा जो है नॉलेज हो जाता है, क्योंकि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए जो है आपको इन सब डिवाइसेस के नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है, इन सब प्रोटोकॉल्स का नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ जो है आपको लाइनेक्स का जो नॉलेज है वो भी होना जरूरी है। लाइनेक्स के अंदर भी आपका काली लाइनेक्स आता है, जिसके जरिए बहुत सारे हमारे जो साइबर सिक्योरिटी या फिर अनऑथराइज पर्सन जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आई नो कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा अनऑथराइज पर्सन मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो है वहां पे आपको लाइब्रेरीज की अगर बात करें, यानी कि कोडिंग्स की अगर बात करें, तो कोडिंग के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, लेकिन उन सभी लाइब्रेरीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि आपको अगर अपने सिक्योरिटी की तरफ जाना है, इन दैट केस आपको पाइथन का इंपॉर्टेंस है। पाइथन जो है बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं, ज्यादा कोडिंग्स नहीं होती है, ज्यादा बड़ी लाइब्रेरीज तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं वो आप आसानी से जो है यहाँ पर सीख सकते हैं। इसमें ज्यादा इन डेप्थ जो है आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपके लिए 3 मेजर जो है चीजें इंपॉर्टेंट हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब इसके बाद जो है जब आप ये कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, और वहां से जब आप क्लियर हो जाएंगे और यानी कि आप जो है पूरा कंप्लीटली एथिकल हैकिंग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, साइबर ऑप्स बन जाते हैं, इन दैट उसके बाद जो है आपको एग्जाम जो है इसका बेसिकली काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे आपको प्रैक्टिकल चीजें करने के लिए दी जाती हैं।
तो प्रैक्टिकली चीजों में आपको जो है कुछ चीजों को चेक करना होता है। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का काम क्या होता है कि लूप होल फाइंड आउट करना। अगर कोई वेबसाइट है उसके अंदर कोई लूप होल है क्या, कोई किस तरह से उस वेबसाइट को हैक कर सकता है, वो आपको चेक करना होता है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पे जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को आपको एनालाइज करना है कि वहां पे उस नेटवर्क के अंदर कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिसके जरिए जो है अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपके यूजर जो है वो आपके नेटवर्क में आकर जो है आपके कुछ भी डेटा के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, स्टीलिंग वगैरह कर सकते हैं, प्राइवेसी के जो है यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है ये आपके साइबर सिक्योरिटी टीम के लिए होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको जो काम करना होता है वो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपने ये इंटरेस्ट है आपको इन सब काम करने में तो आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें करियर काफी अच्छा है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर डेफिनेटली हर इंडस्ट्री चाहती है, हर कंपनी चाहती है कि उसका जो प्राइवेट डेटा है उसकी कंपनी का वो किसी दूसरे कंपटीटर के पास ना जाए, राइट। क्योंकि आज की डेट में जो है साइबर वॉर्स की जो है वो समझ में आ रही है चीजें, तो आपको अपने आप को भी अपनी कंपनी को भी प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, लूप होल्स को फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये हर कंपनी की आज की डेट में रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। तो इसी हिसाब से अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो डेफिनेटली यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है आपका काफी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब्स की तो डेफिनेटली अब जब कंपनीज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज तो 101% मिलेंगी। और जैसे जैसे आप जो है यहाँ पे अगर आप कई सारे गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे इन जॉब्स के लिए तो आपको कई सारी कंपनीज की जॉब जो है वहां पे लिस्ट मिलेगी। तो यानी कि आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं इस फील्ड के अंदर और आगे बढ़ती ही जाएंगी। और अभी बात करें यहाँ पे सैलरी की तो सैलरी यहाँ पर जो है आपको इनिशियली स्टेज पे जो है 40+ पर मंथ की बात कर रहा हूं तो 40+ जो है आपको इनिशियली मिल जाता है। क्योंकि हर कंपनी समझती है कि यहाँ पर जो आप साइबर सिक्योरिटी का जो आपने कोर्स करा है तो ये सब चीजें करने के बाद आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस जो है वो काम कर सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट काम उनके डेटा प्रोटेक्शन, उनकी नेटवर्क प्रोटेक्शन वगैरह, उनकी वेबसाइट प्रोटेक्शन जो है ये सारी चीजें जो है आप उनको करके दे सकते हो। और बात अब करते हैं कि इन कोर्सेज को कर कौन सकता है। साइबर सिक्योरिटी करने के लिए आपको कोई बड़ी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने बीटेक वगैरह करके रखा है तो भी जो है आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्टीमेटली आपको नेटवर्किंग, लाइनेक्स और पाइथन का नॉलेज होना जरूरी है और उसके बाद जो है आप साइबर ऑप्स का जो कोर्स है उसको कर सकते हैं और जो है आगे अपने करियर को एनहेंस कर सकते हैं। आई होप कि जिन लोगों ने ये सवाल पूछे थे कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है हम अपना करियर बना सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूचर क्या है इसका वो भी मैंने बता दिया आपको। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए तो गाइस इतना ही। अगला वीडियो अंत तक स्टे सेफ।